पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2026 बज़ाहिर एक कानूनी पेशरफ्त है, मगर उसकी अहमियत महज एक कानून के मंजूर होने से कहीं ज्यादा है। यह कानून ऐसे समाजी रवैयों को जुर्म के दायरे में लाता है जो बरसों से निजी जिंदगी का मामला करार देकर नजरअंदाज किए जाते रहे। बीवी को घूरना, तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना, जज्बाती दबाव डालना या मर्जी के बगैर मुश्तरका रिहाइश पे मजबूर करना महज घरेलू झगड़ा नहीं बल्कि रियासत की नजर में काबिल सजा जुर्म करार दिया गया। यह एक्ट अगरचे सिर्फ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद तक महदूद है, लेकिन इसे इसलिए गैर मामूली अहमियत हासिल हो रही है क्योंकि पाकिस्तान में कानून साजी की तारीख में इस नौइयत का जामे कानून पहली मर्तबा सामने आया है। इस कानून का इतलाक सिर्फ मियाँ बीवी तक महदूद नहीं बल्कि बच्चों, घर के बुजुर्ग और माजूर अफराद, लैपालिक बच्चों, ट्रांसजेंडर्स और एक ही घर में रहने वाले दीगर अफराद तक फैला दिया गया। इस तौसील के जरिए रियासत ने पहली मर्तबा यह तस्लीम किया है कि तशद्दुद सिर्फ जिस्मानी नहीं होता बल्कि घरेलू जिंदगी में ताकत के अदम तवाजुन के असरात कई शक्लों में सामने आते हैं। इस कानून के तहत गाली देना, तज़हीक करना, नफ्सियाती या जज्बाती तौर पर हिरासा करना, ताकुब करना, इल्जाम तराशी करना या घर में रहने वाले किसी फर्द की इज्जत नफ्स और प्राइवेसी मजरू करना भी तशद्दुद के जुमरे में आएगा। इन जराइम पर 3 साल तक कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा रखी गई है। ये दफात उस समाजी हकीकत की तरफ इशारा करती हैं कि तशद्दुद अक्सर मारपीट से शुरू नहीं होता बल्कि रवैयों, जबान और धमकियों से जन्म लेता है। कानून साजी के इस मरहले पर एक और पहलू भी नुमाया हुआ है और वह ये कि पाकिस्तान में कवानीन की कमी कभी मसला नहीं रही। मसला हमेशा उन कवानीन के नफाज या उन पर अमल दरामद कर रहा है। माजी में खवातीन, बच्चों और कमजोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई कवानीन बने, मगर पुलिस, अदालती निज़ाम और समाजी दबाव के बायस वो कागजी कार्रवाई से आगे न बढ़ सके। और इसी पस मंजर में यह खदशा भी सामने आ रहा है कि आया ये कानून भी महज फाइलों तक महदूद रहेगा या वाकई घरों के अंदर होने वाले जुल्म को रोकने का जरिया बन सकेगा या फिर इसका गलत इस्तेमाल किसी को फंसा जाएगा। इस्लामाबाद में इस एक्ट का नफाज एक तरह से आजमाइशी मरहला है। अगर वफाकी दारुल-हुकूमत में इस पर मौसल अमल दरामद मुमकिन हो सका तो सूबाई सतह पर भी इस तर्ज की कानून साजी की राह हमवार हो सकती है। इस सूरत में यह कानून सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे मुल्क में खवातीन, बच्चों, माजूर और बुजुर्ग अफराद के तहफ़्फ़ुज़ का बयानिया मजबूत हो सकता है। मुख्तलिफ सूबों में कानून का कुछ हिस्सा मौजूद है, लेकिन कुली तौर पे ये जो इस्लामाबाद के अंदर कानून मंजूर किया गया है ये उससे कदरे मुख्तलिफ या वसी तर दिखाई देता है। इसकी कामयाबी का दारोमदार सिर्फ दफात पे नहीं है बल्कि रियासती इदारों की संजीदगी, पुलिस की तरबियत, अदालती निज़ाम की रफ्तार और माशरती रवैयों में तब्दीली पर भी है। घरेलू तशद्दुद को जब तक वाकई जुर्म समझने का शऊर पैदा नहीं होगा तब तक कानून महज एक अलामती कदम ही रहेगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2026 इस तनाजुर में एक अहम मोड़ जरूर है, मगर यह मोड़ मंजिल नहीं है बल्कि एक तवील और मुश्किल सफर का आगाज है जहां असल इम्तिहान कानून बनाने का नहीं बल्कि उस पर अमल दरामद